How are you all? I hope you all and your family members are fit, fine and healthy at home. You are doing excellent work. I am very happy to see your feedback. In today's accountancy class, we take another example that including some new points. In last video, I have given one example. Now, in this example, there are two different concepts that are included in this example. That concept is word outstanding. Before we start the example, first of all clear this word outstanding and prepaid. Okay, outstanding and prepaid word. In daily routine life we are using these words one by one. सबसे पहले मैं prepaid की बताया था. prepaid तो बहुत commonly है. मोस्टली स्टूडेंट वी आर ऑल्सो हैविंग बेटा जो आपका सिम है, जो मोबाइल का सिम हम कहते हैं मेरे पास प्रीपेड सिम है. प्रीपेड सिम का मतलब क्या होता है? प्रीपेड वर्ड का होता है. प्री का मतलब यहाँ पर है यानी हम फर्स्टली वी पेड देन यूज द सर्विस, यानी एडवांस पेमेंट, यानी हम पे कब करते हैं, यानी पहले सर्विस लेने से पहले हम पे करते हैं. प्रीपेड का मतलब जो बिल वाला फोन होता है, यानी कि अगर मेरा सिम जो है बेटा वो पोस्ट पेड होता है. पोस्ट पेड का मतलब है आफ्टर टेकिंग सर्विस एंड पेड द चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेड, यानी गेटिंग द सर्विस देन पेड द अमाउंट. बट प्रीपेड जो आपके सिम्स होते हैं उसमें क्या करते हो, आप पहले पे कर रहे हो और उसके बाद मैंने आज 100 रुपीज़ का रिचार्ज करवाया था, कमिंग मंथ आई यूज दिस सिम, आई यूज द अमाउंट, जो मिनट्स हैं आपकी, जो भी आपका चार्ज है, जो भी आपकी सर्विस है दैट प्रोवाइड बाय द कंपनी, आई यूज आफ्टर पेड. तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रीपेड सिम. प्रीपेड सिम का मतलब तो आपने सिम के अकॉर्डिंग बताया. इसमें क्या करते हैं, व्हेन यू गिव सम अमाउंट इन एडवांस, यानी एडवांस पेमेंट. ठीक है, एडवांस पेमेंट. एडवांस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड. आपका एक तरीके प्रीपेड एक्सपेंसेस. फॉर एग्जाम्पल आपका दैट अप्रैल इज गोइंग ऑन. आज आपके फादर ने स्कूल में गए फीस पे करने के लिए अप्रैल मंथ की, तो उसने उन्होंने क्या किया, अप्रैल के साथ मई की भी फीस पे कर दी. तो आप उनकी बुक्स के अंदर अकाउंट्स जो उनकी जो मेंटेन कर रहे हैं, जब वो अपने अप्रैल के जो एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे बेटा, तो अप्रैल का जो एक्सपेंसेस है क्योंकि अप्रैल इज गोइंग ऑन एंड इट इज ड्यू अमाउंट यू हैव टू पे. तो इट मीन्स अप्रैल जो है बेटा वो तो आपका एक्सपेंसेस हो गया, बट मई का जो अमाउंट है वो क्या है बेटा, प्रीपेड. इट मीन्स मई जो वह आपका जो मंथ है वो अभी उसका जो अमाउंट था दैट इज नॉट ड्यू बट यू पेड इन एडवांस. दिस इज कॉल्ड बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस. इट मीन्स व्हेन यू पेड इन एडवांस. मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ आपकी, तो मैंने अभी जैसे लैंड मेरे पास जैसे रेंट लेने के लिए आया तो मैंने 3 मंथ का इकट्ठा ही पेमेंट कर दी. मैं कहा चलो ठीक है, मैं आपको भाई भी बार बार मैं मोस्टली क्वार्टरली पे करती हूँ, तो मैंने 3 मंथ की इकट्ठी पेमेंट कर दी. इट मीन्स उसमें मैंने अप्रैल मई जून 3 मंथ की पेमेंट कर चुकी हूँ. ठीक है, तो इट मीन्स अप्रैल दैट इज ड्यू मंथ, तो वो तो मेरा एक्सपेंसेस है, बट मई और जून का जो अमाउंट है दैट इज प्रीपेड अमाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस. अभी बताइए अभी ये ड्यू नहीं था. इट मीन्स प्रीपेड का मैंने कहा क्या, ड्यू नॉट ड्यू जो अमाउंट होता है व्हेन यू पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, दिस इज कॉल्ड प्रीपेड. तो आपका ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं क्या ये हमारी लायबिलिटीज हुए, एसेट्स हुए? देखो कैपिटल तो वर्ड अलग ही आपको बता दें, दैट अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्ट बाय द ओनर, बस हम वहीं पे यूज करते हैं. तो मेनली कंफ्यूजन इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो जो हमने एडवांस पेमेंट की हुई है दैट इज आवर साइड, यानी हमारा दैट इज एसेट्स और लायबिलिटी फ्रॉम आवर साइड. हमारी साइड से हम उसे क्या ट्रीट करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी. लायबिलिटी तो है ही, लायबिलिटी का मतलब क्या है, विच पेड इन फ्यूचर. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइबल हो किसी चीज़ को पेमेंट करने की, वो लायबिलिटीज होती हैं. तो ये तो लाइबल नहीं है, हम पे कर चुके हैं वो भी बिना ड्यू के, तो ये इसका मतलब ये लायबिलिटीज नहीं है, आपकी एसेट्स है जो आप कहीं किसी पे एडवांस, यानी अगर मैंने फोन के रिचार्ज के लिए पहले सर्विस से पहले पेमेंट की है दैट इज माई एसेट्स. इट मीन्स दैट अमाउंट पेड इन एडवांस का मतलब क्या, प्रीपेड किया हुआ है, तो उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में वो सर्विस ले सकते हो. तो इसे किस साइड में होगा, एसेट साइड. तो जब भी कोई इस तरीके की सर्विस अगर आप एक्सपेंसेस पहले पे कर रहे हो तो उस टाइम कोई भी यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्ड, क्योंकि मैंने देखो एक एग्जांपल मैंने पहले फॉर्म बनाया हुआ था,
फाइनली स्टार्टेड एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको पता है ये एसेट्स के मैंने कुछ एग्जांपल जो हमारे कॉमन होते हैं उनको तो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, कैश, स्टॉक और डेटर्स। इसके बाद मैं प्लस लिख के छोड़ दे, फिर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आता जाएगा उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। नाउ क्लियर, प्रिपेयर्ड आपका वर्ड कहाँ पे आएगा, एसेट साइड लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। इट मींस आप यहाँ लिखेंगे प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस का नाम होगा वो यहाँ ऐड कर देंगे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मींस क्या है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड मींस क्या है कि अभी मान लो अप्रैल है, ड्यू है आपका एक्सपेंसेस, बट सम ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स यू कांट पेड। In future you will pay, but due to some problem, for example lockdown में mostly जो parents they can't able to pay the amount of fee. That's why that amount going to outstanding expenses. That is due but not paid. Due but not paid में आ जाएगा कि जो amount due है, मान लो रेंट है अप्रैल मंथ में मेरी लैंडलॉर्ड जैसी है तो मैंने एडवांस की वजह मैंने कहा मैं इस मंथ नहीं दे सकती, आप नेक्स्ट मंथ ले लेना। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है बेटा आपका किसके नाम से, क्योंकि देखो हम जो अकाउंट्स में एक चीज क्लियर कर लेना बेटा, दैट इज वी आर अकाउंट जो हम फॉलोइंग करते हैं अकाउंटिंग जो सिस्टम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसमें हम कौन सा बेसिस करते हैं, देयर आर टू बेसिस, कैश बेसिस, इसको हम डिटेल में करवाते हैं, कैश एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। ये जो आपका एक कैश बेसिस है, एक एक्रूअल बेसिस है। कैश बेस का मतलब जब आप पे कर दो तब राइट करो। अगर मान लो मैं आपकी जो अप्रैल फीस अगर आप जून में पे करो तो जून में ही राइट करूंगी, अप्रैल में को छोड़ दूंगी, दैट इज कॉल्ड कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस होता है दैट टाइम ऑफ इवेंट वी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, वी इस मंथ के एक्सपेंसेस है वी रिकॉर्ड इन अकाउंट, बट नेम चेंज हो गया, सिंपल एक्सपेंसेस ये वर्ड जोड़ दिया आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। दिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस, यानी इवेंट इंकर्ड, इवेंट होने के टाइम पे जब नोट करते हैं। मैंने परचेज किया मैं कुछ सामान मैंने एक बिल्डिंग के लिए मैंने फर्नीचर खरीदा है 1 लाख रुपए का, परचेज आज किया है, मे बी पेमेंट जो है आफ्टर 10 डेज मैंने प्रॉमिस किया आई विल पे द अमाउंट, 10 डेज के बाद सेकंड मंथ स्टार्ट होता है, तो आई रिकॉर्डेड ऑन दैट डेट व्हेन वी परचेज, नॉट ऑन दैट डेट व्हेन वी पेड द अमाउंट। दिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस एंड वी आर फॉलोइंग दिस इन अकाउंटेंसी। तो आज इस मंथ का जो एक्सपेंसेस है वी रिकॉर्डेड इन एज एन आउटस्टैंडिंग बट इन अप्रैल मंथ, चाहे पेमेंट आप जून में करो लेकिन हमें आउटस्टैंडिंग के नाम पर ऐड कर दिया, ये मेरी लायबिलिटी है, आई विल पे इन फ्यूचर। इट मींस आउटस्टैंडिंग एक हमें फ्यूचर में पे करनी है ना, रिस्पांसिबिलिटी है, लायबल हूं मैं, मुझे पे करना है, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग हमारा किस साइड आएगा, लायबिलिटी साइड। नाउ क्लियर है, यानी प्रीपेड जो होते हैं वो हमारी एसेट्स होती हैं, आउटस्टैंडिंग जो होते हैं वो हमारी लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज को लायबिलिटी का मतलब है मेरी तरह से एक कोई ऐसी देता है यानी कि कोई ऐसी रिस्पांसिबिलिटी दैट हैज टू बी पेड इन फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। इट मींस आउटस्टैंडिंग हम क्या कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड। एसेट्स में क्यों प्रीपेड क्यों किया, क्योंकि ये मैंने ड्यू ही नहीं था, मैंने पे कर रखा है, तो मेरे मतलब पैसा मेरा है कि मतलब वो तो मैंने इसलिए कि किसी लिनियरिटी के लिए किसी मेरी बेनिफिट्स के लिए फिट के लिए मैंने उसको पे कर दिया, तो इट मींस दिस इज माय एसेट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके बेटा, now start the question. In this example, first term that is started business with cash 1 lakh rupees. This is your last question, like हमने 3-4 एग्जांपल के सेम बेटा बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 1 लाख रुपीज से, कहाँ पे ऐड होगा, प्लस 1 लाख रुपीज आपके कैश में और 1 लाख रुपीज आपकी कैपिटल में, ठीक है, आपकी कैपिटल में। नाउ आपका स्टॉक कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, डेटर्स इंक्रीज नहीं हुए, क्रेडिटर्स इंक्रीज नहीं हुए। नाउ सेकंड बेटा पेड रेंट इन एडवांस, अभी मैंने समझाया था आपको रेंट इन एडवांस, मैंने रेंट क्या दिया बेटा, एडवांस पेमेंट की, दिस इज प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, इट इज प्रीपेड। प्रीपेड आपका क्या है बेटा, रेंट है, दिस इज इन एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, वी आर इंक्लूडिंग एसेट साइड। क्यों, क्योंकि ये हमारी एसेट्स है, मैंने एडवांस पेमेंट की हुई है, तो मैं कहाँ राइट करूंगी, आई राइट इन एसेट साइड प्रीपेड रेंट के नाम से, क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट, और उसके नीचे हम राइट करेंगे बेटा प्लस कितना एडवांस पेमेंट होगी, 3000। अच्छा पेमेंट मैंने एडवांस पेमेंट की है तो ये एसेट साइड क्रिएट तो हो गया बेटा,
कहाँ इफेक्ट पड़ा बेटा आपका, कैश कम हो गया आपका। इट मींस पेमेंट तो हुई है, वो एडवांस पेमेंट किया तो कैश तो कम हुआ है, इट मींस -3000। यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं, इस साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं। दोबारा रिपीट करें, व्हेन यू प्रीपेड कोई भी एक्सपेंसेस हो, चाहे कमीशन हो बेटा, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे इंटरेस्ट है, कुछ बैंक चार्जेस है, कोई भी पेमेंट अगर आप क्या कर रहे हो, एडवांस में पेमेंट करो तो दो जगह एंट्री होगी। फर्स्ट वो हमारी एसेट क्रिएट हो जाएगी और दूसरी जगह पर पेमेंट कर रहे हो तो डायरेक्टली अफेक्ट इन फ्रॉम डिडक्ट फ्रॉम द कैश, यानी यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। नाउ सेकंड थर्ड एग्जांपल, द थर्ड क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 और क्रेडिट 20,000। इट मींस 50,000 का मैंने क्या किया है, कैश में परचेज किया है और 20,000 का मैंने क्या किया है बेटा आपका क्रेडिट में परचेज किया है, यानी गुड्स परचेज किया है। यानी जो भी बिजनेस में कर रही हूँ, चाहे मैं शर्ट का, चाहे बाइक्स का, चाहे फर्नीचर का, किसी भी टाइप का जो बिजनेस करते हैं उसके लिए जो सामान खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। एंड आई परचेज द गुड्स कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। कैश में कितना लिया है, 50,000। स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया बेटा, 50,000। जो कैश में परचेज किया है उसको हम किस में से माइनस कर देंगे, 50,000 इज डिडक्ट फ्रॉम द कैश। 20,000 मैंने किस में लिया है, क्रेडिट में, तो स्टॉक तो इंक्रीज होगा बट कैश माइनस नहीं हुआ क्योंकि मैंने कैश पे ही नहीं किया। तो इट मींस व्हेन यू परचेज ऑन क्रेडिट ना, तो क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स ही क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आई पे दिस अमाउंट इन फ्यूचर, तो मुझे पे करना है ना, तो इट मींस क्रेडिटर इंक्रीज कर दीजिए बेटा 20,000 से। इसमें आपका यहाँ पर कोई भी नहीं है अमाउंट और यहाँ आपकी देखिए, इट मींस ये आपकी एंट्री होगी। देन फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000 कॉस्टिंग 40,000। ये क्या कहता है आपका इस एग्जांपल में, कहता है 40,000 की जो स्टॉक था ना, इस स्टॉक में से जो मेरा 70,000 का जो स्टॉक है बेटा, इसमें से 40,000 का जो सामान था ना, मैंने कितने में सेल कर दिया, 80,000 में। कैसे किया है, कैश में, यानी मैंने 40,000 का सामान कितने में सेल किया, 80 में, यानी डबल अमाउंट में किया। तो जो डबल अमाउंट का जो यानी 40,000 रुपए का सामान 80 में सेल किया, तो जो डिफरेंस हो गया मेरा प्रॉफिट। सबसे पहले 1/, जब इस सोल्ड की एंट्री सिर्फ ध्यान से रखना करना आप इसकी स्टॉक में से सामान गया है, जब सेल कर रहे हो पैसा सामान जाता है, जब परचेज कर रहे हो सामान आ रहा है, परचेज के टाइम मैंने प्लस कर दिया। अब मैं सेल कर रही हूँ, कितने का सामान सेल कर रही हूँ, 40, तो स्टॉक में से यानी गोडाउन में से कितने का सामान चला जाएगा, 40,000 रुपए का। अब मेरे पास पैसा कितना आया है, कितने का सेल किया मैंने, 80 की। और यही चीज अगर मैं क्रेडिट में करती तो उधार में करती तो इस 80 को यहाँ की बजाय डेटर में ऐड कर देती। इज इट क्लियर? अब आपका अब यहाँ पे सेम नहीं हुआ, जीरो बैलेंस नहीं गया जैसे हमारा जीरो बैलेंस होता है, तो ये आपका 80 प्लस हो गया लेकिन 40 लेस हो गया, तो डिफरेंस जो 40,000 है वो कहाँ ऐड हो जाके कैपिटल में। ये क्या है मेरा प्रॉफिट, इट मींस प्लस 40,000 इन कैपिटल। इज इट क्लियर? अगर हम ट्राई करना चाहिए आगे एंट्री करने से पहले बेटा इसको एक बार यहाँ तक टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले कैश 1 लाख था, 3,000 का क्या हो गया बेटा आपका, मैंने रेंट पे एडवांस पे कर दिया, 50,000 का मैंने परचेज कर ली, तो ये क्या होगा बेटा 53 लेस हो जाएंगे, कितना बच गया 47। अब 47 एंड 80 कितना हो गया 1,27,000 का कैश अब मेरा हाथ में है। स्टॉक कितने का था 70 का था, 40 लेस हो गया, तो इट मींस कितने का स्टॉक है बेटा हाथ में अब 30,000 का। डेटर्स अभी कुछ भी नहीं है, अनप्रीपेड मेरा कितने बेटा 33,000। ओके ये टोटल यहाँ मेरे कैपिटल कितने की होगी 1 लाख प्लस 40, 1,40,000। क्रेडिटर्स अभी कुछ भी, क्रेडिटर्स कितने बेटा आपके 20,000, 20,000। यहाँ कितना होगा 160 आपके, यहाँ इस साइड में कितने बेटा आपके 127 और 3 कितना हो गया 130, 130 प्लस 30 160, दोनों साइड सेम है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है। आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू टोटल द अमाउंट ना, डोंट टोटल फ्रॉम दिस वे, यू टोटल द वर्टिकल वे, यानी कैश देन स्टॉक देन डेटर्स देन नेक्स्ट वन, यानी सेम व्हेन यू टोटल द कैलकुलेशन यू स्टार्ट फ्रॉम वर्टिकल फॉर्म, डोंट गो विद हॉरिजॉन्टल फॉर्म। Now next entry, paid salary cash rupees 4,500 and salary outstanding rupees 1,000। देखिए ये लाइन क्या कहती है, मैंने सैलरी पे की कितने की 4,500 की और 1,000 में नहीं दे पाई आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ड्यू बट नॉट पेड। मुझे कोई लेबर या कोई मैंने किसी को काम पे रखा हुआ था, उसको 4,500 तो दे दिए लेकिन 1,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, अभी मैंने दिया नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था आपसे ड्यू बट नॉट पेड दैट इज लायबिलिटी और एसेट लायबिलिटी, तो यहाँ क्या लिखते हैं बेटा
आउटस्टैंडिंग सैलरी। कहाँ स्टार्ट हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब एंट्री कीजिए, आपने सैलरी पे की है, कितने की है? 4500 माइनस हो जाएगा कैश में से, ठीक है। स्टॉक में कुछ नहीं है एंट्री, डेटर्स में कुछ एंट्री नहीं है, प्रीपेड में भी कोई एंट्री नहीं है, ये साइड कंप्लीट। नाउ 1000 आपकी कहाँ ऐड हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नीचे, क्योंकि क्रिएट हो गया, आपको 5 इन फ्यूचर आपको ये जो लाइबिलिटी है पे करनी है, ठीक है। अब हमारे पास जब भी कोई हमारे, मैंने कहा था कोई भी एक्सपेंसेस जब पे करते हो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, जब रिसीव करते हो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। तो ये जो 4500 आपकी किसमें से आपका इधर से माइनस हो जाएगा? आपके कैश में। अब इसकी तो एक ही जगह एंट्री 1000 की, अब मैंने यहाँ कैश तो पे नहीं हुआ, इसको भी किसमें से लेस करेंगे बेटा? कैपिटल में से। कोई भी एक्सपेंसेस है कैपिटल में से लेस होंगे, क्योंकि वो तुम्हारे खर्चे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आपने की उसमें से वो कम हो जाएगी आपकी। तो आप दोबारा रिपीट करें, जो पेमेंट सिंपल एक्सपेंसेस है टू साइड एंट्री, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, जो आउटस्टैंडिंग है इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ओके। आपके क्रेडिटर में कोई एंट्री नहीं हुई है। नाउ नेक्स्ट आपका लास्ट एग्जांपल, बोट मोटरसाइकिल फॉर रुपये ऑफिस 30,000, यानी 30,000 की एक मोटरसाइकिल यानी बाइक परचेज की है। अगर क्वेश्चन में राइट किया हुआ था फॉर पर्सनल यूज, मैंने दोनों साथ में लिखे हैं, आपको दोनों तो बता देती हूँ। अगर ये लिखा है बोट मोटरसाइकिल, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ अकेला लिखा, तो भी मान के चलेंगे ऑफिस यूज के लिए ली है। स्पेशल जो मेंशन क्वेश्चन में कहता है पर्सनल यूज, पहले ऑफिस यूज के लिए बात कर रहे हैं। अगर ऑफिस यूज के लिए बाइक खरीदिए तो इसका मतलब है ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए एक एसेट क्रिएट होगी, तो हम यहाँ राइट करेंगे मोटरसाइकिल या फिर हम बाइक, जो भी वर्ड यूज करना चाहें, क्योंकि एसेट का नाम आता है, ठीक है। एंड व्हेन यू गो फॉर ऑफिस यूज ना, तो यहाँ एक एसेट क्रिएट हो जाएगी, वहां नीचे आप 30,000 यहाँ ऐड कर देंगे और यहाँ पे कैश माइनस हो जाएगा 30,000। ये कब एंट्री करेंगे? जब आप ऑफिस यूज के लिए परचेज कर रहे हैं, तब ये दो जगह एंट्री होगी, यहाँ कोई भी एंट्री नहीं होगी। इज इट क्लियर? बट फॉर ऑफिस यूज की बजाय पर्सनल यूज है, यानी उसने अपने बेटे के लिए या खुद के घर के यूज के लिए परचेज की है, तब यहाँ एसेट क्रिएट नहीं होगी, तब यहाँ एंट्री नहीं होगी। कहाँ पर एंट्री करेंगे? कैश में से तो माइनस होगा, क्योंकि परचेज के लिए आपने ऑफिस से पैसे निकाले हैं, ठीक है। यहाँ कैश में से माइनस होगा, बट डोंट ऐड इन एसेट साइड। यहाँ आपकी कैपिटल यानी ड्रॉइंग, आप घर पे पैसे निकाल के ले गए हो, तो 30,000 आपकी किस में से माइनस हो जाएगा बेटा? कैपिटल से। यानी दोनों में डिफरेंस है। अगर ऑफिस के लिए आप परचेज कर रहे हो तो एक एसेट क्रिएट हो गई, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। बट फॉर ऑफिस यूज की बजाय पर्सनल यूज है, तो कैश तो माइनस होगा, बट डोंट ऐड इन एसेट साइड, इट इज डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, दैट इज 30,000 लेस कीजिए। तो अब आपका, अगर मैं इसको टोटल करूँ तो टोटल फिर दोबारा रिपीट कर, कैसे टोटल करेंगे आप? ऐसे 1,27,000 आपका कैश था, इसमें से आप कितना 34,500 इसमें से लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1,27,000 में से 34,500 आप लेस कर लीजिए, कितना आएगा? 1,27,030, मतलब आपका 4,500। तो 500 कितना आ जाएगा? 1,25,500, 1,25,500। देन हमारा स्टॉक कितना है? 30,000। हमारा डेटर्स है नहीं, और ये क्या बेटा? ये 30 आपका 30,000 का, ये 3,000 का प्रीपेड है और 30,000 की बाइक है। सेम हमारी एसेट्स कितनी होगी? 140 थी, और आप माइनस कितना करेंगे बेटा? आपका 35,500, तो इसका मतलब 1,45,500 प्लस 20,000 प्लस 1,000, ये आपकी दोनों का टोटल करेंगे सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड योर अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट I am sending some more questions also, try at home. If any problem we are facing, then send to me for as a doubt. Okay.